के लिए। और मैंने जैसा देखो मेरे को लगा वैसा मैंने पहले इनके यहाँ पे दांत लगाए थे दो, फिर मुझे लगा दांत बनाए हैं तो फिर आंखें वगैरह सब बनानी पड़ेंगी जो इसमें सेट नहीं हो रही थी। तो मैंने देखो अभी थोड़ी सी गीली है इसलिए थोड़ा सा यूँ ही पकड़ रखी है, तो अभी ये सूख जाएगी तो इसमें मैं वर्क लगा दूँगी और ये फाइनल टचिंग है इसकी। और मुझे जैसे आया वैसे मैंने बना दिया। वैसे मैंने ज़्यादा कारीगरी लगाई नहीं चला के, क्योंकि मैंने जो मेहंदी बनाई झूले वाली मोर वाली वो मैंने अपने उसके शॉर्ट्स में भी डाल रखी है, यूट्यूब शॉर्ट्स में। लेकिन उनको क्या है कि अगर जब किसी ने, मैं कहीं गई तो किसी ने देखा तो किसी को विश्वास ही नहीं आया कि यार ये मेहंदी मैंने बनाई है क्या। मतलब मैं किसी ने पूछा मुझसे कि मेहंदी आपने बनाई है क्या, तो मैंने कहा हाँ मैंने बनाई है, तो किसी को विश्वास ही नहीं आया कि वो मेहंदी मैंने बनाई है। फिर मेरे दिमाग में युवा ज़्यादा कारीगरी लगाना बेकार है, तो अपन गणेश जी ऐसे बनाए जो लोगों को लगे कि हाँ मैंने बनाया है, मैंने रखा है घर पे। तो इनको मैं हमेशा रखूँगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने गणेश चतुर्थी पे मिट्टी के गणेश जी बनाए तो मैं इनको विसर्जित कर दूँगी। मैंने पहले भी बता दिया कि जो कहानी में मैं गणेश जी रखती थी उन पर मोलियाँ बहुत ज़्यादा लिपट गई थी तो वो भुड़कने लग गए थे, तो मैंने वो मिट्टी और एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी और मिट्टी लेके दोनों को मिक्स करके गणेश जी बना दिए। और इनको देखो ये है, अब मैं इन पे लगा दूंगी वर्क और इनकी करेंगे अब से पूजा। तो ये कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही बनाए हैं। और देखो सही हो नहीं हो भगवान भाव से खुश होते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी इनको बनाने की, तो मेरे मन का भाव तो शुद्ध है, बाकी मूर्ति में लुकिंग कैसे आई है वो भगवान की मर्जी है। हेलो, राधे राधे। तो ये गणेश जी मैंने गणेश चतुर्थी के 3 दिन पहले बना दिए थे। और ये इनका जो मतलब मैंने थोड़ा सा सूखा और ड्राई होने के बाद वर्क लगा दिया था, बहुत अच्छी लुकिंग आ रही थी। और 3 दिन पहले इसलिए बनाया कि थोड़ा सूखने में भी समय लगता है, गीले की एकदम से कैसे पूजा करते। अब जो क्लिप है वो 6 तारीख की रात की है, लगभग 11:30 बजे की। तो हम इनका बर्थडे प्री सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं रात के 12 बजे वो कर रहे हैं। बैलून उड़ उड़ के खा रहे हैं मेरे को। ये अपने पापा के जन्मदिन की तैयारी इस तरीके से कर रहा है। ये सो रहा है। ये मेरी बेटुड़ी है, ये देखो। ये और मैं मिलके हम दोनों ने बनाया है इसके पापा के लिए। ये कार्ड का एनवलप है, इसके अंदर ये छोटी सी जगह है। सगुन दिखा कहाँ है जगह। इस जगह में हम डालेंगे चॉकलेट और एक बर्थडे विश का जो भी मैसेज होता है वो, और है ना। ये अभी हम बना रहे हैं। उसके अलावा हमने बैलून जो मतलब फिलअप करके रख लिए, दिखाती हूँ। ये देखो, ये चुन्नू बाबू पढ़ के गया है और यहाँ से पढ़ के और वो गया और सो गया। और ये देखो, ये मेरी रानी ने इतने सारे बैलून फुला के रखे हुए हैं। अब इसको ये यार बच्ची है, सुबह से तो नहीं, रात को 10 सवा 10 बजे लगी थी वो। पर ये बैलून शॉप से लाना, इनको सबको फुलाना, ये सब काम उसने अकेले ने किया है। और इसको 3 करके बाइंड करना, वो अब मैं इसको लगवा दूँगी। और वैसे ये हमारा कानू बाबूड़ा, इसको भी मैंने नहीं सुलाया है। और ये वैसे पिछले साल उनका बर्थडे जन्माष्टमी पे आया था, लेकिन इस साल इनका बर्थडे आ रहा है गणेश चतुर्थी पे। बहुत अच्छी बात है, 2 साल से बर्थडे अच्छे ओकेज़न पे आ रहा है। खाना खाया है मतलब खाना खाए तो काफ़ी समय हो गया। इस समय हम दूध पी लेते हैं, लेकिन आज तो मैंने दूध नहीं पिया क्योंकि अभी वो आएंगे तो बच्चों ने केक वगैरह मंगा रखा है, तो केक काटेंगे तो फिर थोड़ा सा चखेंगे भी। तो ये है आज की अपडेट। अभी डेकोरेशन वगैरह, क्या डेकोरेशन यार, 11:30 बजे। मुझे तो ये क्या है, रात के 12 बजे केक काटने वाला सिस्टम थोड़ा कम ही पसंद आता है। लेकिन चक्कर ये है ना कि कल है गणेश चतुर्थी, तो यार हमारे यहाँ त्योहारों पे केक वेक काटने का कोई सिस्टम नहीं है। हम सिंपल रीति रिवाज से मनाते हैं। तो पिछले साल जन्माष्टमी पे भी उस दिन सबका व्रत था, कोई केक वेक नहीं कटाता। इस साल भी अगर नॉर्मल डे पे होता तो हम केक काटते, लेकिन गणेश चतुर्थी है तो मेरे को तो लगता नहीं गणेश चतुर्थी पे कोई केक कटना चाहिए। फिर भी जो शाम को मान लो केक काट भी लेते तो गणेश चतुर्थी के दिन शाम को
कैलेंडर में आप देखना कलंक चौथ भी लिखी हुई आती है कि जिसका कि हम चांद नहीं देखते, कि उस दिन ऐसी मान्यता होती है कि अगर हम है ना गणेश चतुर्थी का रात का जो चांद देख लेते हैं तो कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार कि सुबह तो गणेश जी का बर्थडे है, तो अपन पूजा करते हैं, चूरमा दाल बाटी बनाते हैं, तो अपन अपने यहाँ केक काटने का कोई कल्चर नहीं है। और दूसरा फिर रात को ऐसा है कि कलंक चौथ है, तो फिर मेरा मन माना नहीं कि नहीं चलो ठीक है कोई नहीं, बच्चे भी करते रहते हैं, तो 6 तारीख को ही रात को केक काट लेंगे, 7 तारीख को कोई केक नहीं काटेंगे। फिर भी अगर शाम को मूड हुआ तो आइसक्रीम ज़रूर सब खा लेंगे, बाकी केक वेक आज के दिन ही। तो ये अभी बस फ़ोन पे बात की थी, अभी 11:30 बजे ये कह रहे हैं कि अभी तो मैंने राजस्थान में एंट्री, मतलब कि जयपुर में एंट्री की है और अभी इनको आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 12 तो इन्होंने अपने मन से कहा है, तो मैं तो हमेशा इनके कहने के 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा ही मानती हूँ। तो मुझे लगता है 12:30 पौन बजे ये घर में एंटर होएंगे, तो जो भी होता है शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। वो भी बना फिर काली खावा खा अब सगुन बोल तो सही आ रही थी देर थोड़े उधर बीच में बैठो ना। डब्बे पे ही रखा रहने तो। हाँ जी, तो रात के बज रहे 1 और अब आए हैं ये और अब काट रहे हैं केक। रात के बज रहे हैं 1 और हमारे घर में कट रहा है केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। चुने दो कितनी जोर से ताली बजा रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर बच्चों के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। पहले मैं खेला बस लगाना एक बार प्लीज। वो अभी साफ करने पड़ेगी। फोटो तो खिंचवाई नहीं। मैं क्रीम नहीं खाऊं, मैं वो ब्रेड वाला खिलाऊं। ले शगुन, अरे आपके फोन में फोटो ही नहीं खींच रही। एक फोटो शगुन की तो फोटो। ये गिफ्ट बनाया है शगुन ने और मैंने। चिट्ठी भी है इसके अंदर एक। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी की तैयारियों में अभी खाना बन गया है और बस थोड़ी सी फाइनल टचिंग बाकी है। साफ़ सफाई हो गई है, नहा लिए हैं, कपड़े भी मैं हाथ से ही धोती हूँ तो कपड़े भी धुल गए हैं। तो ये मेरी बाटियाँ हैं जो थोड़ी सी जल गई हैं आज क्योंकि आज ओवन ख़राब हो गया है। ये है चूरमा, ये लहसुन की चटनी, ये दाल का छौंकन और ये है मिर्ची के टिपोरे। ये सब रेडी है, बस अब चूरमे के लड्डू बनाऊंगी और फिर करेंगे गणेश जी की पूजा। तो रात को 1 बजे तो इन्होंने केक काटा, फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, तो उन सब चीज़ों में हमको बज गया रात को सोने में 2।
तो सुबह उठने में ही लेट हो गए, तो खाना वाना बनाने में, और चूरमा दाल बाटी का खाना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है, तो ये सब करने में हो गया टाइम लेट। तो 1:30 बजे के लगभग हमने पूजा करी और 2-2:30 बजे के लगभग हमने खाना खाया। तो ये पूजा का छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर शाम को हमारे यहाँ क्या होता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भाई घर में जो भी लड़का होता है उसको डंके पुजाते हैं। तो ये मैंने थाली तैयार करी है। वैसे मेरा बेटा अब वह ऐसे बोलता है मम्मी नहीं मैं बड़ा हो गया ये वो, पर उसके पापा उसको बहला बहलू के कि तू ही करेगा और कौन करेगा जब तक तू अभी तो तू ही छोटा है तो इसका कर डंके पुजवा के, और फिर इसकी बहन शगुन आरता कर रही थी। तो हमारे सबसे पहले जो भी होता है वो कानू का ही होता है, तो कानू का आरता किया और फिर उसके बाद में जो इसने चुन्नू का आरता किया। और चुन्नू हर बार की तरह कोई भी मौका नहीं छोड़ता शगुन को टांग खींचने का। तो ये आरता कर रही है उसका, और फिर उसके बाद में शगुन कह रही है मम्मी पैसे, तो उसने चुन्नू ने फिर से उसको 20 रुपये ही दिए। और फिर शाम के समय हुआ था ये डंका ढाणी पूजने को कहते हैं उसको। उसके बाद फिर मैंने दिया बत्ती करने लग गई। दिया बत्ती करते करते आ गए थे दीदी, बगल में मामा जी हैं उनकी बेटी आ गए थे, पिंकी दीदी। फिर उसके बाद में तो उन्होंने बोला कि कहीं चलेंगे, आज सेलिब्रेशन तो करेंगे, भैया का बर्थडे है, केक नहीं काट रहे हो तो क्या है। तो फिर है ना जो इन्होंने भी दीदी की बात मान ली और फिर हम लोग गए थे छोटा सा सेलिब्रेशन करने। यहाँ हमारे यहाँ पास में पिज़्ज़ा हट है उसके अंदर। अरे मैं बैठू, ये डमरू का बना ले पेपी पेपी करते हुए का। मोती कुर्ता पहना ला इस बार। देखती हूँ अभी तो मैं वीडियो ये हमारे बर्थडे क्या बोलूं मिलते रहे क्या है ये? आलू है। लकी क्या खा रहा है तू? इस समय सब खाने में इतने मगन हो रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वीडियो भी बन रहा है। और ये ह्यूमन अटेंडेंसी है कि हम जब कहीं जिमने जाते हैं ना तो पंगत में बैठ जाते हैं ना, सब एक दूसरे के मुंह देखते हैं और जैसे ही पत्तल में खाना डलता है ना तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहता, सब अपने खाने में मस्त है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। इतनी देर पहले सबके वीडियो बन रहे थे, क्लिप्स बन रही थी, रील्स बन रही थी, और अब सब खाने में ऐसे मस्त हुए हैं किसी को पता ही नहीं कुछ बन भी रहे थे। ये है हमारे डमरू जिसको हमारी दीदी इतना हीरो बना के लाई थी गणेश चतुर्थी पे, गणेश जी बना के, पर ये तो डमरू ही बन गया और पजामे वजामे खोल खाल के और कुर्ते में आ गया। तो इस तरीके से हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया।